विद्या वायर्स 52 रुपये की इशू प्राइस के सामने 58 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ 11% मुनाफे के साथ में अच्छी लिस्टिंग हुई है। और बता दूं मैं आपको कि आईपीओ को रेस्पॉन्स भी तगड़ा मिला था। करीबन 27 गुना ये इशू भरा। रिटेल कैटेगरी में 28 गुना, एचएनआई कैटेगरी में करीबन 52 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में करीबन 5 गुना ये इशू भरा है और अच्छा रेस्पॉन्स के साथ 300 करोड़ की इशू साइज थी। आइए, कंपनी वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स बनाने का करती है कारोबार और अपने सेगमेंट की देश की चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है और करीबन 6.25% मार्केट शेयर रखती है, यानी कि लीडर है। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। शैलेश राठी साहब जो कि कंपनी के एमडी हैं। आपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और इस सेक्टर का 28 साल से ज़्यादा गहरा अनुभव शैलेश राठी साहब का है। दूसरे खास मेहमान हैं श्याम सुंदर राठी साहब जो चेयरमैन हैं कंपनी के और साथ ही होल टाइम डायरेक्टर भी। इस सेगमेंट का, इस सेक्टर का 43 साल से ज़्यादा लंबा गहरा उनका भी रहा है और साथ ही वो 2000 से 2010 तक FASII के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और कई और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व और लीडरशिप श्याम सुंदर राठी साहब ने की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। एक रेस्पॉन्स भी आपके आईपीओ को बड़ा तगड़ा मिला है, लिस्टिंग भी दमदार हुई है, स्टॉक अपनी इशू प्राइस से काफ़ी ऊपर ट्रेड करा है। श्याम सुंदर जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। लिस्टिंग और रेस्पॉन्स से खुश हैं आप? नमस्कार। बिल्कुल, हकीकत यही है कि इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये हमारे में कॉन्फिडेंस है, उसके लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाया। बिल्कुल ठीक बात है। शैलेश जी, अब बड़ा सवाल ये होता है कि जब आईपीओ को रेस्पॉन्स अच्छा मिले, लिस्टिंग अच्छी हो तो इन्वेस्टर्स की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। बताएं सर, अगले 2-3 साल में कंपनी ऐसा क्या खास करने जा रही है जिससे कि आपके इन्वेस्टर्स प्रसन्न होंगे? कंपनी ऑलरेडी 19,000 टन की कैपेसिटी पे है और अब नया यूनिट हम चालू कर रहे हैं तो उसमें हम न्यू कैपेसिटी 18,000 टन की और ऐड कर रहे हैं। मार्केट के ग्रोथ को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि 2030 तक हम मार्केट बहुत अच्छा देखते हैं, तो आज कंपनी को राइट प्रोडक्ट्स लाना, लॉन्च करना। हम 6 नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं और करीब 18,000 टन कैपेसिटी से आ रहे हैं। तो मार्केट में इस डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कैपेसिटी हम ऐड करें और इसे करें स्टार्ट। तो शैलेश जी, ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि 19,000 टन आपकी ऑलरेडी कैपेसिटी 18,000 नहीं आ रही है, यानी कि आप लगभग दुगुनी कर रहे हैं कैपेसिटी, राइट? ये नई कैपेसिटी कब तक आपके लिए प्रोडक्शन में आ जाएगी और आपके फाइनेंशियल्स में इसका असर कब से कितना दिखना शुरू होगा, ज़रा ये समझाइए। हम बहुत जल्द ही ये कैपेसिटी स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ऑपरेशनल होते हुए मार्च से अप्रैल में तक काफ़ी फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी और इसका इफ़ेक्ट इस क्वार्टर एंड में और उसके अलावा आने वाले साल के अंदर में इसका अच्छा हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि वित्त वर्ष 2027 जो आपका होगा उसमें लगभग पूरी नई कैपेसिटी का फ़ायदा आपकी कंपनी को मिल जाएगा? और उस लिहाज से तो देखें तो अगर आपकी कैपेसिटी डबल हो रही है तो क्या रेवेन्यू डबल करने का एक क्षमता रखती है कंपनी अगले एक साल में, मार्च 27 तक? मार्केट डिमांड तो बहुत अच्छा है, तो इसको देखते हुए हम ये डेफिनेटली सोच सकते हैं कि भाई अगला साल बहुत अच्छा रहेगा। 60 to 65% फैसिलिटी हम यूटिलाइज भी करने का प्लान है। तो इसको देखते हुए मार्केट डिमांड एज वेल एज अपनी राइट टाइम पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा जी। विल बी बेटर। जी, श्याम सुंदर राठी साहब, क्योंकि आपकी कंपनी कॉपर को लेकर आपके सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, श्याम सुंदर राठी साहब आपसे ये सवाल है, क्या कॉपर की कीमतें जो लाइफ हाई पर चल रही है उससे किसी तरह से कंपनी के कामकाज पर असर पड़ता है? और अगर इसी तरह से दाम ऊपर रहे भी तब भी क्या आपको पूरा भरोसा है, यकीन है कि बिजनेस मजबूत बना रहेगा? नहीं, हमारे को इसके प्राइस इम्पैक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, बिकॉज हम 100% बैक टू बैक बिजनेस करते हैं। हमारे कस्टमर के ऑर्डर के सामने ही कॉपर की बुकिंग हो जाती है, इसके लिए हमारे प्राइसेस का कोई भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर में नहीं आता है। ठीक बात है। जो पैसा आप जुटा रहे हैं शैलेश जी आईपीओ से, 300 करोड़ का टोटल आपका आईपीओ, जिसमें फ्रेश इश्यू 275 करोड़ रुपए है। अब पैसे तो आ गए हैं आपके अकाउंट में, आ ही चुके होंगे सर, नहीं तो आज आ ही जाएंगे। बताएं सर, इसका इस्तेमाल कब कैसे करने वाले, जरा वो समझाइए।
बस पैसे आते जा रहे हैं और हम पब्लिक का शेयर होल्डर्स के सब मतलब क्या बोलते हैं उनका जो हमारे ऊपर में कॉन्फिडेंस है उसको देखते हुए हम नया यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 140 करोड़ रुपीस का एक्सपांशन है, तो पैसे का यूज़ वहाँ पे होगा। 100 करोड़ रुपीस हमारी जो वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं और उसमें यूज़ होगा और 35 करोड़ है जीसीपी है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर में आज के दिन पे, और कंपनी कम्प्लीटली डेप्ट फ्री है। और ये पैसा आने से नया यूनिट को पूरा सपोर्ट मिलेगा और फैसिलिटी अभी भी हमारी फुल्ली डेप्ट फ्री रहेगी। बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने की। कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी डेट फ्री है और जो छोटा मोटा कैपेक्स के लिए डेट था वो भी आपका इस आईपीओ के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो नेट लेवल पे कंपनी रहेगी डेट फ्री और एक्सपांशन आपका पूरा होने की तैयारी में। श्याम सुंदर राठी साहब और शैलेश राठी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दमदार आपने शुरुआत की अपनी पारी की कैपिटल मार्केट्स में, दमदार रिस्पॉन्स, अच्छी लिस्टिंग, विद्या वायर्स, धन्यवाद। धन्यवाद सर।